आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए हम मिलके एक साथ प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले हम बाइबल से एक वचन को निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 12 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। मेरे प्रियो, आइए हम मिलके एक साथ वचन को पढ़ें। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ इस प्रकार से बताते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हुआ था कि एक आराधनालय में प्रभु उपदेश को दे रहा था और उस समय उपदेश देते हुए वहां पे एक स्त्री आती है और वो स्त्री कैसी थी? वो कुबड़ी स्त्री थी। 18 साल से उस स्त्री के ऊपर एक दुष्टात्मा था, जो दुष्टात्मा उसे झुका के रखता था। वो कुबड़ी होके रहती थी, वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। मेरे प्रियो, और क्या होता है कि जब वो स्त्री उस सभा में जाता है जहाँ पे यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, तो वहाँ पे यीशु मसीह उसे बुलाते हैं और बुलाने के बाद क्या होता है कि वो उसे छूकर उसे कहता है इस बात को, क्या हमने वचन को पढ़ा कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आमीन। वहां पे क्या हुआ था? जब यीशु मसीह ने उसे छुआ और ये वचन को जब यीशु मसीह ने कहा कि तू छूट गई अपनी दुर्बलता से, तो उसकी दुर्बलता जो भी थी वो ठीक हो गई और वो उठ के खड़ी हो गई और वहां पे सभी कोई परमेश्वर की महिमा करने लगे। लेकिन वहां पे मेरे प्रियो कुछ इस प्रकार से हुआ था, जबकि वो एक सब्त का दिन था, तो वहां पे ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे फरीसियों थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है और इस दिन में कोई भी काम नहीं किया जाता है, लेकिन इसने इस काम को किया। तो वहां पे यीशु मसीह के विरोध में भी बहुत सारी बातें उठने लगे। लेकिन उस सब्त के दिन रहते हुए भी मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री को चंगा किया मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता मेरे प्रियो कि कोई भी संतान दुर्बलताओं में जिए, कोई भी संतान दुष्टात्मा के द्वारा कंट्रोल होए या दुष्टात्मा के द्वारा वो बीमारी में रहे, दुष्टात्मा के द्वारा वो कष्ट में रहे, दर्द में रहे। और इसीलिए वो सब्त के दिन रहते हुए भी यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी, यीशु मसीह ने उसे हील किया, यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू चंगी हो गई है, तेरे अंदर जो दुष्टात्मा था वो तेरे से निकल गया है, तो तुझे छुटकारा मिल गया है। और वो क्या हो गया? सीधी खड़ी हो गई मेरे प्रियो। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से आपके पास भी आता है मेरे प्रियो, कि आज यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बातें हैं मेरे प्रियो, दुष्टात्मा के कोई कार्य है मेरे प्रियो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे दुष्टात्मा कार्य कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप दुर्बल हैं, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बात है कि जो दुर्बलताओं को ला रही है, कष्ट को ला रही है, आपको कमजोर कर रही है, परंतु आज परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको नहीं ऐसे देखना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता है कि आप दुष्टात्मा के कब्जे में रहे, दुष्टात्मा के कंट्रोल में रहे, आप बीमारी में रहे, तकलीफ में रहे, दुर्बलताओं में रहे, परंतु वो चाहता है आपको छुटकारा मिले, आपको चंगाई मिले। और परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि आप जिस जगह बैठे हुए मेरे प्रियो, उस जगह से खड़े हो जाए और आप कहें कि आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है, आपको छुटकारा दिए। क्योंकि यहाँ पे वचन में क्या हुआ था कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को बुलाया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज आपको भी बुलाता है मेरे प्रियो, आपको आपके नाम को लेके वो पुकारता है कि है मेरे बेटी, है मेरे बेटा, है मेरे मित्र, है मेरे दास दासी, सभी कोई मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पास आए। वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो बीमारी से आपको आजादी देना चाहता है। डेविल स्पिरिट की हर एक ताकतों को परमेश्वर आपके जीवन से, आपके अंदर से दूर करना चाहता है और आपको चंगाई देना चाहता है, आपको खड़ा करना चाहता है मेरे प्रियो। तो आज जरूरी है कि आप परमेश्वर जब आपको बुला रहे हैं, प्रभु जब आपके नाम को ले रहे हैं, आप खड़े हो जाइए मेरे प्रियो और परमेश्वर के पास आके हर एक बातों को कहिए मेरे प्रियो। प्रभु आपको उस
जगह से आज़ादी देगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आप दर्द में, कष्ट में रहे मेरे प्रियो। वो चाहता है हम चंगे भले रहे, हम भलाई में जिए, हम आनंदित रहे मेरे प्रियो। इसलिए आज ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के पास जाए, ताकि वे आपके जीवन में बड़े चमत्कार को, बड़े कार्यों को कर पाए मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इन सारे वचनों के साथ हम प्रार्थनाओं को करेंगे। हम परमेश्वर के सन्मुख अपने सर को झुकाएंगे और हम प्रार्थना को करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, अल्फा ओमेगा यीशु पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यीशु पिता। हम आपके पास आते प्रभु यीशु के नाम से। हम आपके सन्मुख बैठते हैं परमेश्वर, आपके सिंहासन के सन्मुख आते हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह, सुंदर से समय देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें रात भर संभाला प्रभु, हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, चंगा भला रखा पिता। हमें प्रभु अच्छी मीठी नींद से प्रभु परमेश्वर आपने हमें भरा पिता प्रभु, और एक नई सुबह, एक नया भोर प्रभु, एक नया दिन हमारे जीवन में आपने दिया पिता। इसलिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता आज के सुंदर सा दिन के लिए, आज के सुंदर सा विश्राम दिन के लिए पिता, आज के सुंदर सा समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे बीच में दिया पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करते हो हर एक भाई बहन के लिए जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचन को सुने हैं पिता प्रभु। ओ परमेश्वर, आपका वचन आज हमें कहा पिता प्रभु जी परमेश्वर कि खुदा उस स्त्री के नाई परमेश्वर, उस नारी के नाई परमेश्वर कि आप चाहते कि हम उठ खड़े हो जाए प्रभु, हमें छुटकारा मिल जाए पिता, हमें छंगाई मिल जाए पिता प्रभु जी। पिता मैं विशेष करके आज हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज बीमार में है पिता प्रभु, दर्दों से प्रभु, कष्टों से प्रभु, दुर्बलताओं से जूझ रहे पिता परमेश्वर। खुदा अब इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मेरी आवाज़ यदि उनके कान तक पहुंच रही प्रभु, मैं परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ वो इस वक्त अपने हाथों को प्रभु उनके दर्द के जगह पे रखे यीशु के नाम से पिता प्रभु जी। जहाँ पे तकलीफ है, जहाँ पे कष्ट है मेरे प्रियो, आप उस जगह में अपने हाथों को रखे मेरे प्रियो। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, इस समय प्रभु वो जो दर्द और तकलीफ में जूझ रहे, चाहे उनके परिवार में किसी भी सदस्य के साथ हो प्रभु या उनके साथ हो पिता, ओ इस समय प्रभु आपके सामर्थ्य भरे हाथ प्रभु उन हर एक दर्द की जगह में प्रभु आप टच कीजिए प्रभु, अपने सामर्थ को रिलीज कीजिए पिता प्रभु जी, और अपनी छंगाई को रिलीज कीजिए परमेश्वर। और खुदा बाब अपने सामर्थ, अपने बल को प्रभु उन्हें दीजिए प्रभु, हील कीजिए प्रभु। जैसे एक कुमड़ी स्त्री प्रभु खड़ी हो गई थी प्रभु आपके छूने से, उसी तरह प्रभु हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर प्रभु, हर एक प्रकार की वायरल फीवर पिता प्रभु जी, हर एक डेविल स्पिरिट की ताकत प्रभु जो बहुत सालों से आपके लोगों को परेशान कर रही है प्रभु, वो यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर हर एक भाई बहन के अंदर से निकल जाए। कम आउट डेविल स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। ओ परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करती हूँ पिता, वे हीलिंग पाए, वो छंगाई पाए यीशु के नाम से, वो छुटकारे को पाए यीशु के नाम से पिता प्रभु, वो रिसीव करने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु और हम विश्वास करते, आपका वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीत कर लो, तुम्हारे लिए हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। मैं प्रतीत करती हूँ, हम सभी मिलकर प्रतीत करते कि आपने छंगाई दे दी, आपने छुटकारा दे दिया, अपने सामर्थ को दे दी, अपने बल को दे दिया पिता परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता प्रभु आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं। आज के दिन में प्रभु, दिन भर में जो कुछ भी वो कार्य करते प्रभु ने उनमें आप आशीष देना प्रभु, उनमें प्रभु आप बरकत को देना पिता। प्रार्थना करते हो हर एक बुरी आदतों से, बुरे लतों से, बुरे एडिक्शन से, बुरी संगति से प्रभु आप उनकी रक्षा करना, हर एक जानलेवा बीमारी से, हर एक एक्सीडेंट से प्रभु आप उनकी सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। उन सभी को, उनके परिवार को आपके लहू के बाड़े में हम छिपाते हैं यीशु के नाम से पिता प्रभु। आप अपने नियंत्रण में लेके, कंट्रोल में लेके उन्हें चलाना पिता, ताकि वे अपने जीवन से आपकी महिमा गौरव प्रशंसा करने पाए पिता। ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु। और परमेश्वर सारे भार को आपके हाथों में देते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में इस बिनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।